वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था और हमारा जो नया कंसेप्ट था वो था मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। कि मैनेजमेंट साइंस की तरह है, आर्ट की तरह है, प्रोफेशन की तरह है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या है। यहाँ पर मैनेजमेंट की कंपैरिजन की गई है एज ए साइंस और आर्ट से। सो कंपैरिजन करने से पहले लेट मी स्टडी अबाउट दैट व्हाट इज साइंस। हमें ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या होती है। साइंस क्या है कि साइंस रेफर टू ए साइंटिफिक बॉडी, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज which is acquired on the basis of observation and experiment and verification of this knowledge is possible। मतलब साइंस क्या है? साइंस एक सिस्टमैटिक प्रोग्राम है। सिस्टमैटिक वे बोल सकते हैं इसको आप। एक सिस्टमैटिक वे है विच इज बेस्ड ऑन किस पर बेस्ड होता है? ये बेस्ड होता है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड वेरिफिकेशन पर। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड वेरिफिकेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि जो आप कर रहे हो उसको ऑब्जर्व करना। एक्सपेरिमेंट होता है कि नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना, और वेरिफिकेशन होता है उस चीज़ को वेरीफाई करना कि उसके ऊपर बेस्ड होती है उस सिस्टमेटिक बॉडी और सिस्टमेटिक वे को हम क्या बोलते हैं? हम उसको साइंस बोलते हैं। और जहाँ पर मैनेजमेंट की तुलना करते हैं साइंस से, व्हेन वी गोइंग टू कंपैरिजन, कंपेयर मैनेजमेंट एज साइंस, कि क्या हम मैनेजमेंट को साइंस बोल सकते हैं? वहाँ पर क्या बताते हैं कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ साइंस बिफोर द कंपैरिजन ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट। तो हमने पहले साइंस के बारे में पढ़ा। अब हम इसके तीन बेसिस है जिसके बेस पर हम इसको स्पेसिफाइड करेंगे कि एक साइंस है या नहीं। तीन बेस कौन कौन से हैं? चलिए उनके बारे में हम स्टडी करते हैं कि तीन बेस कौन कौन से बनेंगे इसके। थ्री वेज टू डिटरमाइन दैट मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट को साइंस की तरह डिटरमाइन करेंगे तीन तरीके। सबसे पहले था सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज के अंदर बात आती है कि यहाँ पर जो साइंस होती है वो सिस्टमैटिक चलती है। सिस्टमैटिक मतलब जहाँ पर स्टेप बाय स्टेप काम होता है, एक सिस्टम को फॉलो करना, फॉलो सिस्टम। सिस्टम फॉलोइंग वर्क, जहाँ पर हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं। और हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं इस बारे में कि मैनेजमेंट के अंदर वी आर फॉलोइंग 5 मेन स्टेप्स। 5 स्टेप्स होते हैं हमारे जिनको हम फॉलो करते हैं और उनके बेस पर ही हमारा मैनेजमेंट का काम होता है। तो इस फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हम ये बात कह सकते हैं कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो साइंस भी है, बिकॉज वी आर फॉलोइंग स्टेप्स इन दिस सिचुएशन। देखिए मतलब समझते हैं कि साइंस इज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इट इज़ प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन ए cause or effect relationship. For example, the truth of a mango falling from a tree towards the ground is explained by the scientific law of gravity। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए वो जो एप्पल वाला सीन एक याद है ना सभी को कि जो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट दिया गया था न्यूटन के द्वारा, उसमें क्या कहा गया था कि जो सेब है वो पेड़ से गिरता है और नीचे ही क्यों गिरता है? ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर हम मैनेजमेंट की बात करें
तो मैनेजमेंट इज आल्सो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बिकॉज इट हैज़ वन थ्योरी एंड वन प्रिंसिपल विच आर डेवलप्ड बाय द मैनेजमेंट एक्सपर्ट आफ्टर ईयर्स ऑफ रिसर्च। ये बात तो इसके अंदर है ही है कि सिस्टमैटिक फ्लोइंग वर्क है। इसके अलावा कि इसके अंदर जितने भी डेफिनेशंस दी गई हैं और जितनी भी थ्योरी दी गई हैं वो किसी ना किसी तरह रिसर्च पर बेस्ड है, इसीलिए ये एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसलिए साइंस है। इसका सेकंड स्टेप पढ़ेंगे हम। सेकंड स्टेप है हमारा जिसके अंदर ये कह रहा है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स यानी कि जो भी प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं, मान लीजिए साइंस के अंदर कोई भी प्रिंसिपल आप फॉलो कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होता है कि उसका एक्सपेरिमेंट क्लैरिफाई करता है कि वो फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल सही है या गलत है। तो क्या सेम है सिचुएशन मैनेजमेंट के अंदर आती है। तो वी गोइंग टू बी ट्रीटिंग एज मैनेजमेंट कि आफ्टर अप्लाइंग दिस करेक्टरिस्टिक ए साइंस टू मैनेजमेंट वी फाइंड दैट development of management took years for the collection of facts, their analysis and experiments. In other words, management come to into existence because of the continuous and encouraging labor of the theorist various people concerned। मतलब कि मैनेजमेंट जो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये चलता रहता है कि इसके जितने भी थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, देयर आउटकम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ अदर पर्सन्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पर्सन्स एंड पीपल्स। कह सकते हैं कि जितने भी थ्योरीज और फॉर्मूलाज निकल के आए हैं वो आफ्टर एक्सपीरियंस निकल के आए हैं। आफ्टर एक्सपीरियंस निकल के आए उसके पीछे कोई ना कोई फैक्ट्स जुड़े हुए हैं। द फैक्ट आर देयर, फैक्ट रिलेटिंग प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के। इसीलिए हम दूसरे कंसेप्ट में भी ये बात कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस भी है। और थर्ड और फाइनल स्टेप है इसका कि यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी एक का एग्जैक्ट मीनिंग हम बताएंगे आपको कि क्या होता है। यूनिवर्सल वैलिडिटी की मतलब कि उस चीज़ की जो वैलिडिटी है पूरे यूनिवर्स में सेम रहनी चाहिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी प्रिंसिपल्स आपने बनाए हैं वो सभी जगह सेम होने चाहिए कि ऑल द प्रिंसिपल ऑफ साइंस आर बेस्ड ऑन द ट्रूथ एंड दे कैन बी अप्लाइड एट एनी टाइम एंड एनी वेयर सिचुएशन। मतलब कि जो भी साइंस के रूल्स हैं वो हर जगह पर सेम रहते हैं, उसको हम कभी भी कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बट जो मैनेजमेंट के रूल्स हैं वो यूनिवर्सल नहीं होते, दे आर नॉट यूनिवर्सल। Because why? Because we have to change them. They can be changed according the time एंड सिचुएशन। कि टाइम और सिचुएशन के हिसाब से हम इनको चेंज कर सकते हैं। इसीलिए जो ये थर्ड पॉइंट है ये इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता मैनेजमेंट साइंस के अंदर, तो हम इसको परफेक्ट साइंस नहीं बोल सकते। परफेक्ट साइंस इज नॉट इक्वल टू मैनेजमेंट। हम इसको पार्टिशियली साइंस बोल सकते हैं कि इसके अंदर कुछ गुण है साइंस के। मैनेजमेंट के अंदर कुछ साइंस के गुण है। देयर आर सम few features of science are available in management but it is not proper science
परफेक्ट साइंस नहीं है, बिकॉज सारे के सारे रूल्स जो है वो मैनेजमेंट के अंदर लाई नहीं करते हैं। ये कंसेप्ट इतना ही। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं, लेट्स स्टडी अबाउट दिस कि मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं। सो आर्ट का मतलब समझना पड़ेगा आपको सबसे पहले कि आर्ट रेफर टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ पर्सन आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग स्टार्ट्स वर्किंग एज इंजीनियर इन ए कंपनी, दिस वर्क इज नोन एज आर्ट। कि जब आप कोई काम सीख करके उसको अप्लाई कर देते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया कि एक इंजीनियर ने इंजीनियरिंग की और उसके बाद किसी कंपनी में जॉब कर दी स्टार्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आर्ट बोलते हैं। कि आर्ट रेफर टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। कि आपकी नॉलेज को, एग्जिस्टिंग नॉलेज का मतलब क्या है कि जो नॉलेज आपके अंदर एग्जिस्ट करती है, यूज इट एज प्रैक्टिकल। लाइक मी, मेरे पास ये नॉलेज है बिजनेस की और मैं आपको एज ए प्रैक्टिकल कर कर दिखा रहा हूँ। इट इज एन आर्ट, इसको आर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास सिंप्लिसिटी वही 3 स्टेप्स दोबारा से आते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम ये बात प्रूव कर सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो आर्ट है या नहीं। इट हैज ऑल्सो 3 ways, सो लेट्स स्टडी अबाउट देम। फर्स्ट है एक्सिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। एक्सिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल मतलब उसके अंदर जो है थियोरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है या नहीं, इस बात के बारे में समझेंगे हम। एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज इट मीन्स कि आर्ट जो है उसके अंदर नॉलेज एग्जिस्ट करती है, यानी कि आर्ट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन सर्टेन थियोरेटिकल नॉलेज। ऑन द बेसिस ऑफ दिस नॉलेज वन कैन अंडरस्टैंड हाउ टू प्रैक्टिकल वर्क कैन बी डन। मतलब क्या है कि आर्ट के अंदर बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, लॉट्स ऑफ नॉलेज आर प्रेजेंट इन आर्ट्स। ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज इस नॉलेज के बेस पर हम ये बात समझते हैं कि किसी काम को कैसे करना है। और अब बात आती है कि आर्ट एज मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे लिटरेचर्स बनाए गए हैं जिसको पढ़ के हमें पता चलता है कि उसको मैनेजमेंट में कैसे अप्लाई करना है। लाइक मार्केटिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्लीट बुक्स लिखी हुई हैं इनके ऊपर, जिनको पढ़ के आप ये समझ सकते हैं कि हाउ टू मैनेज योर फाइनेंशियल सिचुएशन, कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को मैनेज कर सकते हैं। इसका सेकंड वे है हम पढ़ेंगे जो क्या है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन क्या होती है? द प्रैक्टिकल यूज ऑफ थ्योरी नॉलेज वेरियस फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, कि आपकी जो पर्सनल जो नॉलेज है थ्योरेटिकल नॉलेज उसका यूज़ करना, उसको हम आर्ट बोलते हैं। कि देयरफॉर इज अ वेरी पर्सनल कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल, टू टीचर्स, टू प्लेयर, टू एक्टर्स और टू राइटर्स आर ऑलवेज डिफरेंट, डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर आर्ट।
यानी कि हर किसी की एक अपनी अपनी नॉलेज होती है, अपने अपने वे होता है स्टडी का। अब मान लीजिए आपको मैं बिजनेस पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले जो भी सर आपको बिजनेस पढ़ाते रहे उनका एक अलग तरीका था पढ़ाने का, और आपके स्कूल के अदर टीचर थे, सभी का अपना अपना तरीका है, लेकिन नॉलेज सभी के पास है। दे हैव देयर सब्जेक्ट नॉलेज एंड दे आर टीचिंग यू इन देयर ओन वे, दैट्स कॉल्ड आर्ट। और मैनेजमेंट ऑल्सो अप्लाई theoretical knowledge of management differently depending on the how created they are, and hence management process the feature of art too। यहाँ पर ये बात कह रहा है कि मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, देयर आर मैनी थ्योरीज। लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है डिपेंड ऑन द सिचुएशन। और क्रिएशन मतलब कि वो किस तरह से बनाई गई है, सिचुएशन क्या है, कि उसको देख करके उसके बाद कंसीडर करके इन थ्योरीज को अप्लाई करना है। और पर्सनलाइज एप्लीकेशन का भी यही रूल है कि जैसा जिसको आता है वो उसी तरह से उस एप्लीकेशन को अप्लाई करे, उस नॉलेज को अप्लाई करे। तो इसके हिसाब से जो दूसरा कंसेप्ट है वो भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा आता है, और थर्ड पॉइंट में बोलता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी यानी कि जो आर्ट है उसमें आपको किसी काम की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि नए नए आइडियाज को खोजना, क्रिएटिव बनना। बेस्ड ऑन practical and creativity to get the perfections in art, continuous and creative process are unnecessary। कि किसी भी काम में प्रोफेशनल बनने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, मैथ के क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपको उन क्वेश्चंस के फॉर्मूलाज भी याद हो जाते हैं कि फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करने हैं। इसी तरह से आर्ट के अंदर ही बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। And just as art can be embellished with the help of practice, in the same way management skill also improve with practice। मतलब कि क्या है कि हम मैनेजमेंट के अंदर भी improve by continuous practice। कि कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस के बाद जो है, कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस से जो है हम अपने जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके तीनों की तीनों जो तीनों वे थे, तीनों स्किल्स थी, तीनों लेवल वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। दिस इम्प्लाइज इट कैन बी नोन एज परफेक्ट आर्ट, बट as well as science। इसको हम साइंस ही बोल सकते हैं और आर्ट, बिकॉज देयर आर सम फीचर्स ऑफ साइंस आर आल्सो अवेलेबल इन द मैनेजमेंट। और आर्ट के तो सभी फीचर्स अवेलेबल हैं ही इसके अंदर, सो हम इसको आर्ट और साइंस दोनों बोल सकते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट को आर्ट और साइंस की तरह से ट्रीट किया जाता है। अब हमारा थर्ड पॉइंट रह गया मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है। प्रोफेशन आप लोग समझते हैं क्या होता है? प्रोफेशन होता है किसी काम को करना, हमारा जो प्रोफेशन जिसके द्वारा हम अपनी अर्निंग्स कमाते हैं, सरवाइव करते हैं। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन और प्रोफेशनल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, मैनेजमेंट को प्रोफेशन से कंपेयर करने से पहले प्रोफेशन क्या है इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन इट्स रेफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स। कि
the work or an activity which is done by a special knowledge or स्पेशल स्किल्स, कि जो काम किसी स्पेशल नॉलेज और स्पेशल स्किल्स के द्वारा एक पर्सन द्वारा किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोफेशनलिटी बोलते हैं। विच इज़ यूज इन पार्टिशनली टू सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब जो प्रोफेशन है वो अलग अलग तरह का हो सकता है। मोस्टली जो सर्विसेज होती हैं हमारी वो प्रोफेशन के अंदर आती हैं, क्योंकि सर्विसेज प्रोफेशनल लोग देते हैं। मान लीजिए एक डॉक्टर है, वो भी सर्जिकल डॉक्टर जिसका काम सर्जरी करना है, तो वो अपने काम में प्रोफेशनल है, उसके पास स्किल है, उसके पास स्किल्स है उस सर्जरी करने की, इसीलिए वो डॉक्टर है। अगर हम उसको बोल रहे हैं कि गो एंड टीच द स्टूडेंट्स, ही कांट, वो नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज ए डॉक्टर नॉट ए टीचर। टीचर को अगर हम बोले कि वो सर्जरी कर ले, वो सर्जरी नहीं कर सकता, बिकॉज इज ए टीचर नॉट ए डॉक्टर। ठीक है, तो प्रोफेशनल व्यक्ति वो होता है जो एक स्पेशल प्रोफेशन में काम करता है और उसके अंडर ही वो अपने वर्क को कंप्लीट करता है। इसके लिए हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन कंपेरेटिबल है या नहीं। सबसे पहले वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। कि all professions are based on well defined body of knowledge that can be acquired from education and training. फर्स्ट स्किल है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, कि एक व्यक्ति जो प्रोफेशन में है उसके पास बहुत अच्छी नॉलेज होती है, जो कि वो या तो स्टडी से गेन करता है या फिर ट्रेनिंग से गेन करता है। दो ही तरीके हैं प्रैक्टिकल बनने के, या तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करो या ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग लो। एंड द प्रोफेशन जो है मैनेजमेंट इज़ बेस्ड ऑन द सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इट हैज़ इट्स ओन प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, मतलब कि जो मैनेजमेंट है उसकी एक अपनी नॉलेज है, उसकी एक अपनी थ्योरी है जो कि उसके एक्सपेरिमेंट्स पर से निकल के आती है। दिस नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड एट डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और ये जो नॉलेज है ये हम मैनेजमेंट के डिफरेंट इंस्टीट्यूट से गेन कर सकते हैं। टू प्रोवाइड द मैनेजमेंट एजुकेशनल इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट IIMs have been set up in India, hence on this basis management can be accepted as a profession, और इस स्किल्स के द्वारा हम मैनेजमेंट को एज ए प्रोफेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये स्किल एग्जिस्ट करती है। क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं जो कि एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड होती हैं, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन हु गेट द नॉलेज अबाउट द डेफिनेशन थ्योरी इन एक्सपेरिमेंट ऑफ द मैनेजमेंट बाय द ट्रेनिंग और एजुकेशन। और स्पेशल स्किल वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज के अंदर भी ये बात थी कि हम प्रोफेशन की नॉलेज या तो एजुकेशन ले सकते हैं या फिर ट्रेनिंग से ले सकते हैं, इसीलिए हम इसको वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज में एग्जिस्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है रिस्ट्रिक्ट एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब है द एंट्री ऑफ प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू द एग्जामिनेशन एंड एक्वाट्रिक ऑफ एजुकेशन डिग्री। फॉर एग्जाम्पल ए डिग्री ऑफ लॉ इज एसेंशियल फॉर ज्वाइनिंग द लॉ प्रोफेशन। यानी कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब क्या है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको लास्ट ईयर में दे चुका हूँ डॉक्टर और टीचर के बारे में, कि जिसकी स्टडी आपने की है आप उसी लाइन की जॉब जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने लॉ किया है तो लॉ के द्वारा आप लीगली वर्क कर सकते हैं, लेकिन आप उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते।
वह आप लो डिग्री लो के अंदर आप लो प्रोफेशन चुनेंगे, ना कि आप टीचिंग एक्सपीरियंस अगर अकाउंटेंट का आप चुन सकते हैं। एज फॉर द मैनेजमेंट इज कंसर्न एनीवन कैन बी अपॉइंट एज ए मैनेजर इंस्पेक्टिव ऑन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रोसेस, हैंस ऑन द बेसिस मैनेजमेंट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज ए प्रोफेशन। लेकिन मैनेजमेंट के अंदर ये चीज़ अलाउ नहीं करती। इन मैनेजमेंट जिसको मैनेजमेंट की नॉलेज है उसको हम एज ए मैनेजर अपॉइंट कर सकते हैं, एज ए मैनेजर अपॉइंट कर सकते हैं। उसके लिए कोई स्पेशल प्रोफेशन की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये एंट्री एग्जिस्ट नहीं करती है, इसको हम प्रोफेशन नहीं कह सकते हैं। हमारी थर्ड एंट्री आती है प्रोफेशनल एसोसिएशंस। प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब होता है कि एक फॉर मैनेजर्स ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बट इट इज़ नॉट एसेंशियल टू बी द मेंबर ऑफ ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन इन टू ऑर्डर द मैनेजर, देयरफॉर ऑन द बेसिस मैनेजमेंट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज ए प्रोफेशन। यहाँ पर प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब क्या है कि हर एक काम की एक अलग एसोसिएशन होती है। मान लीजिए आपने लॉ की डिग्री करी है, लॉ करने के बाद अब क्या है कि आप बार काउंसलिंग एसोसिएशन के एक मेंबर बन जाते हैं। अगर आपने मेडिकल किया है तब डॉक्टर लाइन के अंदर मेंबर बन जाते हैं। वो ऑटोमेटिक होता है कि जो उनकी एसोसिएशन होती है उसके अंदर डॉक्टर्स को उसका मेंबर बनना पड़ता है। बट मैनेजमेंट के अंदर उनकी प्रोफेशनल एसोसिएशन तो है जिसको हम ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बोलते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बिकम अ मेंबर ऑफ दिस एसोसिएशन। इसका मेंबर बनना जरूरी नहीं है। सो ये एंट्री यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है, हम इसको प्रोफेशन नहीं कह सकते हैं। हमारी फोर्थ एंट्री है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि कोई ऐसा कोड जो कि उन सभी को जोड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि मेडिकल लाइन के लिए साइन होता है ये वाला प्लस का साइन। जो कोर्ट होता है कोर्ट के लिए कुछ ऐसा साइन होता है बार एसोसिएशन के लिए, और अदर एक्टिविटीज भी है। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके लिए कुछ ऐसा साइन होता है, राइट। इस तरह के कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जिसके द्वारा हम उसकी पहचान कर सकते हैं। बट एज फॉर द मैनेजमेंट इज कंसर्न देयर इज नो सच ए कोड ऑफ कंडक्ट। लेकिन मैनेजमेंट का कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। और अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन नॉट से दैट मैनेजमेंट इज प्रोफेशन। और पांचवा है सर्विस मोटिव। सर्विस